बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 9 हिंदी से चैप्टर फर्स्ट, जिसका शीर्षक है कहानी का प्लॉट, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय जी। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत में हम लेखक परिचय जानेंगे। लेखक शिवपूजन सहाय जी का जन्म 1893 ईस्वी वनवास बक्सर यानी बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीश की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। अशोक आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय जी ने अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्होंने स्वलेखन का कम अवसर मिला था। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है, जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। इसे आगे चलकर लिखे गए अंचालिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। कहानी का प्लॉट और मुंडमाला जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्रीवृद्धि की है। बच्चों, विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे हैं। उनकी रचनाओं का संकलन शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। बच्चों, इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। तरुणाई प्राप्त करते करते वो विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। ये नारी की नियति है। इस पाठ की शुरुआत यहाँ से होती है। इस पाठ में लेखक ने कहा है कि मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। लेखक आगे कहते हैं कि मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गमारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वो संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल, आखर अर्थ ना जापू। इसलिए उसे साहित्य के सामने बताने में हिचकता हूँ। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उसका नाम है, जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक काल्पनिक नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम भगजोगनी देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा हुआ। खैर, आगे बढ़ते हैं। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा में थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितने आज धर्म शास्त्रों के मर्म जानने वाले की है, इसलिए उर्दू लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खलिक बारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरी चाटकर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपये की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। कमबख्त
बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको निबुआ नोन चटा दिया। मतलब निबुआ नोन। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुक गई, लेकिन आखिर दम तक वे अफसरों के घपले में ना आए। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। किंतु घोड़ी ने भी उनका इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी भी बेच खाई होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं चिंता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने भाई, मतलब बड़े भाई की कुऋण हुए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलकर, मतलब मल कर पीते थे। चिलम कभी ठंडी होने ही नहीं पाती थी। एक जून 32 बटेर और मतलब एक समय 32 बटेर और 14 चपाती उड़ा जाते थे। नथनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दुर्गा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटेरों का सुरवा सिकुड़ती थी, वो अब सरा सरा कर मटर का सत्तू सर फोड़ने लगी। चुपड़ी चपाती चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लग गए थे कि थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नजरों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे, उन्हीं के अब अपनी रुखी सुखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल भी मिलना भी मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है, लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब तो कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोड़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थावार नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा। इस युग में अबला की प्रबला हो रही है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहे हैं। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल रहे हैं। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। नाम भगजोगनी, चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन तो असहद थी, इसमें शक नहीं। पर सुंदरता में वो अंधेरे घर का दीपक थी। आजकल वैसी सुंदर लड़की किसी ने कभी नहीं देखी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले पहल उसे देखा वो करीब 11-12 वर्ष की थी। पर एक और उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक का सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनन्यास करुणा की धारा फूट निकलती। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट से उतार कर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके, और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठाक विचित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वो राजमौलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। आह, बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चित्रा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ थी। उसके सिर से के बाल तेल बिना भूरी, मतलब बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण कतार चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था।
प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी। वैसे दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वो कभी ना फबी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। मतलब पेट की आग का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वो शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि की शिवा जलित कामलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। मतलब महाकवि के लिए उसकी कामलिनी वाली उपमा मतलब उदाहरण उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। वो तो दाने दाने को तरसती रहती, एक बित्ता कपड़े के लिए भी मोहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भर पेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते। उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे, तब कलेजा टुक टुक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गस आ जाता है। ये गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखड़ती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुश्क और गोरख धंधारी हो रहे हैं, मतलब खराब हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का डाना होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जुएं सूझती नहीं, और तेल तो एक बूंद भी मयसर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंगी चोटी करा लेती। सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो ना बनता। आप तो जानते हैं ये छोटा सा गांव है, कभी साल छमासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जगते हैं। गांव के लड़के अपने अपने घर से भर पेट खाकर जो झोलियों में चबेना लेकर आते हुए घर से निकलते हैं, तो यह उनकी बाट जोहती रहती है, उनके पीछे पीछे लगी फिरती है। तो भी मुश्किल से दिन में एक दो मुट्ठी चबेना मिल जाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी डिठ लग जाने के भय से घरवालियों ने दूर दुराने लगती हैं। मतलब किसी घर में वो चली जाती है खाने पीने के समय, तो घर वाले उसको ढीठ न लगने के डर से दुरदुराने लगते हैं। कहा तो अपनी मुसीबतों का बयान करूं भाई साहब, किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी अंजुलियों में ही जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एकाध फाका चना चबेना मेरे लिए भी लेते आती है, उसी समय हृदय दो टुक हो जाता है। किसी दिन दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज से कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमान से कहता हूँ जी चाहता है कि गले में फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूं। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाले इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो फूट कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी कदर उसकी परवरिश कर ही ले जाती। और अगर कहीं आज भी मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते। जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आने वाले इन बुरे दिनों की मुतलक खबर ना थी। वे भी ऐसे खराचे थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खुरमुहरा ना छोड़ गए। अपनी जिंदगी में ही एक एक चप्पा जमीन बेच खाई, गांव भर की ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर भी कोई रहम करने वाला नहीं। उल्टे सब लोग ताने जनी के तीर बरसाते हैं। एक दिन वो था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आंच से मोमबत्तियां की तरह खुल खुलकर जल रही है। लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों की यहाँ मैंने पचासों फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक कि बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों डिप्टी और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की की खड़ी करके देख लीजिए।
सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इसके अपने लड़के से शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गड़गड़ाने पर भी किसी भाई का दिल ना पिघला। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है, न साला है और न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के की इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं। फिर बिना तिलक दहेज किए तो बात भी करनी नहीं चाहते। इस तरह जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने में आई। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी कुड़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसी पंख तोड़ दिया कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़की की बिक्री करते हुए भले आदमी समझे जाते हैं और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो कमीना कहा जाता है। मगर मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी जिंदगी तो जरूर ही आराम से कट जाती। लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी ना लूंगा, चाहे वो ये कंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सियानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार ने उकसने नहीं पाती। मतलब पेट के मार से वो बढ़ती हुई रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सियानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती भी है। क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा ने निकम्मा कर छोड़ रखा है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़की की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल की है, मगर अब उसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपने इस राज को किला को मतलब उसको देने सौंपने जाऊंगा। इसके बाद मुंशी जी का गला रूंध गया, बहुत बिलख कर रो उठे और भगजुगनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लग गए। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उसको आश्वासन न दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है उसे तसल्ली देने ठट्ठा नहीं है। मतलब जिसके पीछे हाथ धोकर विधाता पड़ जाता उसको तसल्ली नहीं मिल पाती है। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करे। किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े बड़े शान गुमान से लेखनी लिखते चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि पौढ़ावस्था के रणधुए मित्र भी राजी न हुए। आखिर वही महाशय डोला काढ़कर भगजोनी को अपने घर ले गए और शादी की कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबार दिया। सारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी ना रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लचे गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। गांव वाले ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। भगजोगनी जीती है, आज वो पूर्ण युक्ति है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।